तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे। टेस्ट नंबर 2 है ये। फर्स्ट टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है एंशिएंट इंडिया का। मिडवल इंडिया का ये सेकंड टेस्ट है और ये पार्ट थर्ड है। 2 पार्ट 50-50 क्वेश्चन करके हम लोगों ने कर लिया। तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में कुछ गलत आंसर दिए हुए थे, उसको करेक्शन कर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पार्ट तीसरा देखते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी करते हुए। 101 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। 102वें नंबर्स देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल चित्रकला में सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियाँ देखने में आई हैं। वह है दास्तान अमीर हमजा। मुगल चित्रकला दास्तान अमीर हमजा हमजानामा के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। हमजानामा का उल्लेख अबुल फजल बदायूनी और शाहनवाज खान ने किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103वां नंबर, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों के समावेश का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत में अच्छी तरह रुचि रखता था। दूसरा है, उसी के संरक्षण में लहजाते सिकंदर शाही की रचना हुई, जो भारतीय संगीत पर पहली ज्ञात फारसी ग्रंथ है। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचनाएं की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105वां नंबर, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है, सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य न था, बल्कि राजनीतिक से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही या पादशाही के ऊपर निर्भर था। कारण क्या था? सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से जो है ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक थे। सिपा सालार अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। पैदल सेना थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदायूनी ने किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसा कहा था? तो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन बहमन शाह। तो किसके लिए कहा गया था? ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था और बदायूनी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किस सूफी संत ने कहा था? हुनूस दिल्ली दूरस्त। सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, चिराग दहलवी, बाबा फरीद। तो किसने कहा था? ये कौन से सूफी संत थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे।
अगला है 109वां क्वेश्चन। पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरंदर की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले हेमकुंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा एवं तीर्थ स्थल है। हेमकुंड साहिब का उल्लेख सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है महाराष्ट्र के भक्त संत दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है कालक्रम दिया है, उसके अनुसार मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं नामदेव का कालक्रम 1270 से 1350। उसके बाद देखते हैं ज्ञानदेव 1271 से 1296। उसके बाद देखते हैं एकनाथ 1533 से 1599। उसके बाद देखते हैं तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी में। ठीक, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 112वां नंबर। निम्नलिखित में से मुगल काल में निशार क्या था? एक प्रकार का सिक्का था, एक प्रकार का कर, एक फारसी त्यौहार, इनमें से कोई नहीं। तो निशार क्या था? निशार एक प्रकार का सिक्का था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, मीना बाजार प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? तो मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं द्वारा किया गया था, हुमायूं द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? मराठों के सहयोग से, सिखों के सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से, सैयद बंधुओं के सहयोग से। तो किसके सहयोग से प्राप्त की थी शाह आलम द्वितीय ने? मराठों के सहयोग से, मराठों की सहायता से इन्होंने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है। पहला अभिकथन क्या है? 5 तमिल महाकाव्यों में इग्लो आदिगल की रचना शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध ग्रंथ है। कारण क्या है? इनमें नायिका कड़ग्गी के निर्दोष पति को राजा नेडुजेलियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। ये सही है, ये गलत है, आर सही है, ये सही, आर गलत है, ये आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता, ये आर दोनों सही आर की व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही आर की व्याख्या नहीं करता है। अगला है, बीबी का मकबरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी की याद में करवाया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। उपयुक्त कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा बेगम ने करवाया था। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया था। 1648 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक। और आगरा में शाहजहाँ की पुत्री जहां आरा बेगम द्वारा मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया था? 1648 में ये भी करवाया गया था। 1648 में। ठीक। उसी टाइम। अगला है 118वां नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इनमें शराब, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। कोर्ट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है उरैयूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उरैयूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर नगर था। यह अपने विदेश व्यापार में सूती वस्त्र को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध था। दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है किसे? हुमायूं के मकबरे को, बाबर के मकबरे को, शाहजहाँ के मकबरे को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगलों का कब्रिस्तान हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वहाँ एक तरफ महत्वपूर्ण निर्माण दिया हुआ है, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश द्वारा। अगला है, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था। अगला है, जौनपुर का लाल दरवाज़ा हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। आगरा दीवान खास शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला है, उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों से प्रतिरोध मिला। अफगानों को समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? अवध और कन्नौज और फतेहपुर, अवध और प्रयागराज, फतेहपुर और प्रयागराज। किन स्थानों पर कब्जा किया था? अवध और कन्नौज पर। खानवा का युद्ध की बात कर लेते हैं। तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? शाहआलम द्वितीय, शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर। तो किसको जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से यदुनाथ सरकार, निम्नलिखित में से यदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है? मुगल सम्राट का पतन, मुगल सम्राट का उदय, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का पतन। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपनाम दिया हुआ है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपनाम दिया हुआ है। आलमगीर द्वितीय को क्या कहा जाता था? अजीजुद्दीन। शाह आलम द्वितीय को क्या कहा जाता था? अली गौहर। जहांगीर का उपनाम सलीम। शाहजहां का खुर्रम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं उत्तर प्रदेश में कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का था? बदायूं, आगरा, अवध, मथुरा। तो ये बदायूं का सूबेदार था। ठीक, बदायूं का सूबेदार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129वां नंबर। एक तरफ सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन अहमद हैं। तारीख़ हिंद, तारीख़ हिंद के लेखक मीर मोहम्मद हैं। पादशाह के लेखक मोहम्मद वारिश हैं। ज़फ़रनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ और पुस्तकें जैसे आईने अकबरी, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्र स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? चक्र स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चक्र स्वामी का मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा, थानेश्वर, मुल्तान, कश्मीर। तो ये जो है इसका जो है 23वां का चक्र स्वामी मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो है इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, आंसर गलत दिया हुआ है। इसमें पवित्र नगर करके दिया हुआ है आंसर। ठीक है, वो थानेश्वर में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग देख के आंसर। इसमें चक्रस्वामी का मंदिर थानेश्वर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना। लेन पुल, बुलजले हेग, एस.आर. शर्मा, मोहम्मद हबीब। तो किसने माना था इस्लाम को? तो वो बुलजले हेग थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? मालकपंथी, सफ़ीपंथी, हलबलपंथी और हनीफपंथी। दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति जो थी वो हनीफ संप्रदाय संबंधित थी, हनीफपंथी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना यस्कार, रानी विद्या, राजा संग्राम, शंकर वर्मन। तो राजा संग्राम ने, ऑप्शन नंबर सी जो है, राजा संग्राम ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। अगला है शेर शाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? मुंसिफ, कारकुन, मुकद्दम, पटवारी। तो ग्राम प्रशासन में कौन उत्तरदायी था?
वो था मुकद्दम। मुकद्दम ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? नौसिंदा, आमिल, सरहंग, मुहाशिल। तो कौन होता था? आमिल जो है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी आमिल होता था। आमिल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिखों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? इल्तुतमिश, मुइनुद्दीन बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उपयुक्त में से सभी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा। तो कौन था वो? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास नेटवर्क, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। अगला है, सुर्खियों में रहे खराई ऊँट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के नमक दलदल में पाए जाने वाले ऊँटों की एक दुर्बल नस्ल है। वे अपने चारागाहों तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैर सकते हैं, यहाँ तक कि गहरे पानी में भी, और ज़्यादातर मैंग्रोव खाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, पहला है, इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियंसों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। कोड के माध्यम सही का चयन कीजिए। सही उत्तर का पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, नई पेंशन योजना एनपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% पर निर्धारित है। एनपीएस एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी अपनी पेंशन राशि को अपने वेतन से सरकार के समान अंशदान के साथ अंशदान करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, IIT R20693 हाल ही में समाचारों में देखा गया है। यह है, अंतरिक्ष के लिए एक महानाविक विमान, एक जीवाणुरोधी अणु जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है, एक टीका जो असाध्य रोगों को रोकने में सक्षम है, मिसाइल सिस्टम जिसे हमले के बाद ट्रेस करना मुश्किल है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह एक जीवाणुरोधी अणु जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है। अगला है, अटल टिंकरिंग लैब सारथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अटल टिंकरिंग लैब के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिशन सहभागी का उद्देश्य है? कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य है? संकटग्रस्त किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, सार्वजनिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, भारत में श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष
कार्बन क्रेडिट प्रदान करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 75 आर्द्र भूमियों के नेटवर्क का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर थर्मल डेसिलिनेशन तकनीक हाल ही में खबरों में देखी गई है। एक भौतिक प्रक्रिया जो कम से कम एक द्रव युक्त मिश्रण को छानने या अलग करने के लिए गर्मी का उपयोग करती है। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। समुद्र जल को पेयजल में बदलने की तकनीकी। अर्धपारगम झिल्ली में आर पार विलायक का संचलन विलय की उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीकी। अगला है हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया एक मंच है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहले उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। अगला है हारसुसु क्रैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हारसुसु केकड़े मृत और सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किए गए हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य भारत में वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करना है। ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड साइटों के उभयनिष्ठ मानदंडों के आधार पर योजना के लिए स्थलों का चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। चयन चुनौती पद्धति द्वारा किया जाएगा। यह योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर डी, चौथा सही हो जाएगा, डी, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। अगला है हाल ही समाचारों में देखा गया स्ट्रॉबेरी सेस किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मिशन से, दिल की बीमारी से, जलवायु परिवर्तन से, खाद्य अपमिश्रण से। तो किससे संबंधित है ये? अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के रूप में प्रदान किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री को सम्मानित किया जाता है, जबकि असाधारण व विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कौन सा कथन सत्य है? दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है और सेट का लास्ट क्वेश्चन है भोपाल के 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? दलाई लामा, शिवराज सिंह चौहान, मोटा मूंग भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इस तरीके से हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड के दूसरे टेस्ट सीरीज़ को मेडिवल हिस्ट्री के लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसका कंबाइंड आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।